नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं मनीष सर फिर से लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए पार्ट 6 ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय अनुपात को याद किया जाता है। ठीक है, समझिएगा, बेहद ही आसान है और आप अगले 5-7 मिनट में इसको समझ भी जाएंगे कैसे याद रहेगा और आसानी से आप पढ़ भी लेंगे। ठीक है, देखिए आपको बस क्या करना है कि ये वाला एक वैल्यू याद रखना है, साइन थीटा वाला केवल। ठीक है, केवल साइन का वैल्यू याद रखना है। अच्छा, इस वाले चीज को भी हम बता देंगे ट्रिक से कैसे होगा, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखिए जैसे याद रखना है कि साइन जो 0 डिग्री का मान होता है वो 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, अच्छा पहले इसी वजह को समझ लेते हैं कि ये आया कैसे, मतलब कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, और सब में हम 4 से भाग लगा देते हैं। इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग और इसमें भी 4 से भाग। ठीक है, हमने शुरुआत किया 0 1 2 3 4 और सब में 4 से भाग लगा दिया और सबका अंडर रूट ले लीजिए। बस 3 ही काम करने हैं और ये जो वैल्यू आया वो साइन का वैल्यू है। देखिए सबका हमने यहाँ लिखा 0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग लगा दिया और सबका अंडर रूट निकाल लिए। और 0/4 आपको पता होगा कि 0 होता है और 0 का अंडर रूट कितना आएगा? 0 आएगा। ये 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 होगा। 1 का अंडर रूट कितना निकालेंगे? यहाँ पे 0। जब आप 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये वाला वैल्यू रहा। जब आप अंडर रूट 2 निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा, अंडर रूट 2 रहेगा। लेकिन अंडर रूट 4 यहाँ आप यहाँ कटा दीजिए, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा तो 1 हो गया और अंडर रूट में 2 है तो अंडर रूट में 2 रहेगा। यहाँ पे अंडर रूट 3 वैसे ही रह गया जैसे है और अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पे 4 और 4 कट के 1 हो गया और 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1 होता है। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। हमारा मानना है कि आप डायरेक्ट याद रखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, आप ये डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर आपको केवल ये साइन वाला वैल्यू याद है साइन थीटा का, तो आप कॉस का उसका उल्टा कीजिए। जो 90 डिग्री है उसको यहाँ लाइए 0 डिग्री के पास में, तो 1 हो जाएगा। यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1। कॉस 30 डिग्री का मान जो साइन में 60 डिग्री का मान है, यहाँ से लिखिए उल्टा 1 लिख दिए। फिर अंडर रूट में 3 यहाँ पे आ गया, अंडर रूट 2 वहीं रह गया, 1/√2 यहाँ चला गया और 0 यहाँ चला गया। यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं कि साइन में जो 90 डिग्री का मान है वो कॉस में 0 डिग्री का मान है। साइन में जो 30 डिग्री का मान है वो कॉस में कितना का मान है? यहाँ पे, और ये 60 डिग्री का मान है। साइन में जो 45 डिग्री का मान है वो कॉस में 45 डिग्री का मान है। तो ये 45 डिग्री पे दोनों सेम होते हैं। साइन में जो 60 डिग्री का मान है कॉस में वही मान कहाँ है? 30 डिग्री पे है। तो आप पहले ऐसे लिख दीजिए और फिर उधर से रिवर्स लिख दीजिए। ये साइन और कॉस का हो जाएगा। टेन की बात करेंगे तो टेन का आपको फॉर्मूला याद होगा कि टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। मतलब साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से भाग दे देना है। और देखिए यहां निकालेंगे जब टेन 0 डिग्री का मान, तो ये 0 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा? 0 आएगा। जब हम निकालेंगे यहाँ टेन 30 डिग्री का मान, तो आप 1/2 में √3/2 से जब भाग देंगे, यहाँ पे देखिए 1/2 में भाग देना है √3/2 से, तो 1/2 होगा, ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा? 1/√3। ठीक है, यहाँ देखिए 1/√3। फिर ये दोनों सेम चीज है, जब भाग देंगे तो कट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो √3 आएगा। और फिर जब आप 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1 में 0 से भाग देंगे और 1 में 0 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, क्योंकि उसका कोई मान निकल नहीं सकता है 1/0 का। ठीक है, अब देखिए फिर कोसेक थीटा में क्या होता है? खाली उल्टा करना होता है। जैसे 0 का उल्टा करेंगे, 0 का मतलब क्या है? 0/1। 0 का मतलब क्या है? 0/1। जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/0, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे 30 डिग्री का उल्टा कर दीजिए, कोसेक में आ जाएगा। उल्टा करेंगे 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यानी कि 2 वैल्यू आ गया। ऐसे ही फिर आप जब 45 डिग्री का मान लेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, ये हो गया। फिर यहाँ पे उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आ जाएगा। यानी कोसेक थीटा में साइन थीटा का खाली उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा में कॉस थीटा का उल्टा करके लिख देना है। अब 1 का उल्टा करेंगे तो ये 1/1 है, उल्टा करेंगे तो वही 1 आएगा फिर। अच्छा, जब इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा √3 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो ये सेक थीटा में हो गया।
ये उल्टा करेंगे तो अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आएगा, एक लिखना जरूरी नहीं है। फिर जब इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर जाएगा और एक कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2/1 लिखना, यानी कि 2 लिख सकते हैं सीधे। जब 0 को उल्टा करेंगे तो फिर यही वाला बात आ जाएगा, 0 को उल्टा करेंगे तो 0/1 है, उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर cot थीटा की बात करें तो cot थीटा में ठीक आपको वही काम करना है, केवल tan थीटा का उल्टा लिख देना है। देखिए यहाँ पे tan थीटा में यहाँ क्या है, अपरिभाषित, इसको उठा के लाइए, यहाँ पे अपरिभाषित हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे √3 है 60 डिग्री का मान, तो ये cot में 30 डिग्री का मान है। फिर जो 45 डिग्री का मान इसमें है tan में, वही मान यहाँ पर cot में 1 है। फिर उसके बाद में जो cot tan में 1 √3 30 डिग्री का मान है, वही वाला सेम कहाँ मिलेगा आपको, cot में 60 डिग्री का मान मिलेगा। मतलब tan में 30, cot में 60, tan में 0, cot में 90। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। बस करना क्या है, आपको ये वाला वैल्यू याद रखना है, sin थीटा का मान। sin थीटा 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, इसको आप रिवर्स लिख दीजिए, जो साइन में 90 है उसको 0 पे ला दीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जो यहाँ पे 60 है उसको यहाँ 30 पे लाइए, जो 45 है वहीं पे रहेगा, जो 30 पे है वो 60 पे जाएगा, और जो 0 है वो कहाँ चला जाएगा, 90 पे चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आसानी से ऐसे आप याद कर सकते हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल को देख रहे होंगे कुछ, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।